हूँ तो मैं क्या ये मूंगफली वाला मॉडल मान लो ये अपने हरियाणा पंजाब राजस्थान में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है 1989 से। अच्छा, काफी पुरानी है जी। फिर तो किसान भाई की जेब रहती है ढीली। क्या इसमें मॉडलों में सब्सिडी उपलब्ध हो सकती है किसान भाई को? हाँ रहती है ना सब्सिडी। अच्छा, कितने परसेंट तक मिल जाती है इसमें? जैसे सब्सिडी रहती है जैसे लगभग 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए रहती है। अच्छा, इसमें जगह जगह अपने हर एरिया में डीलर रहते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर कोई मान लो हम एक सीजन की तो वैसे फुल गारंटी अच्छा, एक सीजन की पूरी मतलब 1 साल की पूरी रहती है। रहती है। ठीक है। इसके अंदर उसके अंदर कुछ भी हो जाए तो कंपनी का बंदा नहीं तो डीलर वहाँ उसको अपने आप हैंडल कर लेता है और उसका सोल्यूशन निकाल देता है। अच्छा दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ ऐलनाबाद हरियाणा के अंदर। दोस्तों चना मूंगफली का सीजन आने वाला है, आने वाले समय के अंदर, जिसमें किसान भाइयों को थ्रेशरिंग करने के लिए अच्छी बेहतरीन सस्ती और क्वालिटी वाली थ्रेशर मशीनों की आवश्यकता होती है। मैं जहां आपको लेकर आया हूं और पूरी मैंने इंक्वायरी की है, मेरी नज़र होती है कि किसान भाइयों को मैं बढ़िया प्रोडक्ट दिखाऊं, जिसमें क्या मैं आज मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो दिखाने वाला हूं उसमें मैं खरा उतरूंगा और मैं जो कंपनी में आया हूं आपको पूरा परिचय कराऊंगा उनका और कैसे आपको मिलेगी मशीन ये और क्या क्या क्वालिटियां हैं पूरी जानकारी लूंगा। कंपनी के मालिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सबसे पहले आप अपना किसान भाइयों को अपना परिचय कराइए, अपनी कंपनी का परिचय कराइए। जितेंद्र सग्गू न्यू जगजीत जनता एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वर्क्स का एमडी हूँ। एनडीटी के थ्रेशर के नाम से सब लोग जानते हैं, सब किसान भाई। ठीक है। आइए मैं आपको ये बेहतरीन तरह की मूंगफली की मशीनों के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। आइए अब बात करते हैं सर, जैसे कि ये बड़े शानदार कलर कॉम्बिनेशन वाले 2 मॉडल हम आपके देख रहे हैं। हाँ और ये तीसरा मॉडल ये मूंगफली को खोलने वाला है नीचे से। ये देखो मूंगफली की अपने बुआई के बाद जो जो अपने को मशीनें चाहिए ना, हर तरह की हमने मशीनें रखी बिल्कुल है। बिल्कुल। तब बात करते हैं सर इन मशीनों के बारे में। सबसे पहले हम इसी मशीन का जिक्र कर लेते हैं। तो क्या इसकी क्वालिटी है और किसान भाइयों को इसकी क्या क्या नई तकनीक के हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप नई तकनीक की आपने थ्रेशर मशीन तैयार करी है, जो क्या भारत में क्या जो है आपने ही तैयार करी है, आपने इसका आविष्कार किया है। जी सर जी, ये जो मशीनें हैं मूंगफली के हिसाब से, मूंगफली चना मटर जी और सूखी हो तो सोयाबीन भी निकाल देती है, उसके हिसाब से ये बनी हुई है मशीनें। और किसानों को इससे जैसे कम आदमियों के कम लेबर से और बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। पहले आपने यूजुअली देखा होगा, पहले मशीनें होती थी किसी भी तरह की, चाहे मूंगफली की मशीन हो, थोड़ा थोड़ा माल ऊपर से डलता था। हमने किसानों की ज़रूरत को देखते और जैसे जैसे उनकी डिमांड थी उसी हिसाब से सारी मशीनें हमने मॉडिफाई कर दी है। अच्छा। और बिल्कुल अलग तरह का एक पैटर्न अपना बना के ये सब मशीनें किसानों के लिए हमने यहाँ से उपलब्ध करवा रहे हैं। अच्छा, अब बात करूं मैं सर यहाँ से आगे से ही शुरुआत कर लेते हैं थ्रेशर मशीन की। ठीक है। जैसे कि मुझे देखने में लग रहा है कि ट्रैक्टर को जो है बहुत आसानी के तरीके से ही इसमें लगा सकते हैं। ये जो है ना सब्जी ट्रैक्टर के हिसाब से एडजस्टमेंट वाली हुक है। अच्छा। मान लो किसी के पास 35 HP ट्रैक्टर है, उसका हुक का लेवल थोड़ा नीचा रहता है, पीटीओ का लेवल नीचा रहता है। किसके पास बड़ा 60 HP ट्रैक्टर है, उस पे क्या ये हुक खुल के ना थोड़ी ऊपर आ जाती है। ये सारे एडजस्टमेंट के लिए हमने बोल्ट दे रखे हैं। अच्छा। से नीचे के लिए ऊपर तक। मान लो किसी के 16 के टायर है ट्रैक्टर के, फिर ये हुक यहाँ ऊपर आ जाएगी। 14 के टायर वाली सेंटर में चल जाएगी और 13-12 के टायर वाली होती है उसमें मशीन का ये नीचे चल जाती है, ताकि मशीन का लेवल बिल्कुल सही रहना चाहिए। मशीन का लेवल बिल्कुल सही रहेगा तभी मशीन अपना प्रॉपर काम करवाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जो है कोई किसान 4x4 यूज करता है, कोई बड़े बड़े ट्रैक्टर टायर यूज करता है, 16 के टायर यूज करता है। हर तरह के ट्रैक्टर आ गए जी अब मार्केट के अंदर किसानों के पास। अब क्या जैसे अगले की जरूरत रहती है वैसा अगला अपना ट्रैक्टर लेके आता है, हम उसके हिसाब से एडजस्टमेंट वाली हुक ये बना रखी है। जी अब मैं बात करूं सर, इसमें जो है आपने सुरक्षा के मद्देनजर से देखी जाए तो ये बहुत बेहतरीन आपने दिया है कि बेल्ट इसमें जो है बिल्कुल बहुत इसमें आ गई। जो किसान रहता है जब खेती बाड़ी का काम कर रहा होता है ना, मान लो दिन रात, ये 15-20 दिनों का ही सीजन रहता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बहुत ज्यादा उसकी भागदौड़ रहती, नींद भी रहती, सब कुछ रहता है। किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो उसके लिए हमने इस पे पूरा ध्यान किया है, फोकस करके हर जगह बेल्टों पे कवर डाले हुए हैं और किसी भी तरह की किसान को दिक्कत ना आए उस तरह के पूरा मॉडिफाई किया हुआ उसको। अब सर हम बात करते हैं मशीन की जानकारी हम आगे लेंगे बाद में। अभी बताइए, जैसे कि आपने कहा कि 15 से 20 दिन का लगभग ये इसका सीजन होता है। हम लेते हैं बिजनेस के पर्पज से, क्योंकि किसान जो होता है अपने काम के लिए तो लेगा ही लेगा इसे, और किसान भाइयों काम करके वो बिजनेस भी करता है इससे जो है। तो लगभग सीजन के अंदर कितना पैसा इससे जनरेट कर सकता है? इसमें सर जी लगभग देखो, अगर 10-15 दिन भी एक दिन में मशीन चले ना तो 15-20 दिन के अंदर लगभग 200-400 घंटे निकल जाती है मशीन। ठीक है। उसमें जितना मशीन की कॉस्ट रहती है लगभग किसान उसके पास पहुंच ही जाता है जी। अपनी फसल निकाल के जो मशीन का जो कॉस्ट रहती है वहां तक किसान पैसा इससे कमा लेता है। और किसान मान लो एक अलग तरह का बिजनेस मान के बिजनेस के पर्पज से देखे तो इससे एक अलग उसको बिजनेस भी मिल रहा है। अपनी फसल के निकाल के अपनी फसल 1-2 दिन में निकाल लेता है, 15-20 दिन लोगों का काम कर लेता, थोड़े पैसे
इकट्ठे कर लेता है, ताकि उसको वो सहायता हो जाती है, जो उसने पैसा पहले खर्च किया और जल्दी कवर हो जाता है उसका। अच्छा, अब बात करूँ मैं सर, ये सिस्टम आपने बिल्कुल अलग दिया है इसके अंदर। ये सर ये मशीन की हाइट काफ़ी है, यहाँ से आराम से कोई ऊपर कोई भी किसी तरह का काम करना तो सीढ़ी से किसान आराम से चढ़ के ऊपर चला जाता है। अच्छा अच्छा, और जैसे कि ये सिस्टम आपने दिया है सर, इसके अंदर कैसे क्या क्या होता है ये बताइए। सर जी इसका ना, जैसे आपने मशीनें देखी होगी ना, उसका चारा पीछे को फेंक रही होती है मशीनें, जैसे ये अलग तरह का नया मॉडल है। इसमें चारा इधर से लगेगा, अच्छा, और जो मटेरियल डलेगा वो मशीन के पीछे से डलेगा, ये देखिए। अच्छा, मतलब कि मटेरियल जो है हमारा यहाँ से डलने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अपनी जो मूंगफली है, चना है, वो यहाँ से इसके पीछे से अंदर डलेगा जी, ठीक है। और जैसे इससे जो हम पहले मॉडल बना रहे थे वो भी अभी आपको दिखाएंगे, उसमें क्या बास्केट साइड में रहती थी। अच्छा, उसको रास्ते से चलने के लिए बास्केट को बंद करना पड़ता था, कभी खोलो। इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे सीधा ट्रैक्टर की पिन लगी और जहां मर्जी लेके चले जाओ, सीधा खेत में जाके स्टार्ट करने वाला ही काम है, और किसी तरह की खोला जड़ी वाला कोई भी काम नहीं इसके अंदर। अच्छा, अब चना और मूंगफली की अनाज की क्वालिटी के बारे में बताइए। इसमें फैन आपने कितने लगाए इसमें जो है? इस मशीन के अंदर जैसे ही हमने ये देखो जी, ये जैसे मॉडल बना रखा है, यहाँ से हवा इसके अंदर लगेगी, ठीक अच्छा, है। यहाँ से फिल्टर होकर कचरा मशीन की पीछे वाली साइड में निकल जाएगा, जी, ठीक है। यहाँ से जो माल बिल्कुल साफ निकलेगा। उसके बाद ये फैन है कि थोड़ी बहुत डस्ट रहेगी तो ये उठा लेगा। और इसमें एक जैसे लेबर को देखते एक अलग तरह का मॉडल भी डाला है इसके अंदर, जी, जैसे ये एक आगे एक एक्स्ट्रा पंखा डाला हुआ है, अच्छा, ठीक है। इसका क्या काम है, यहाँ से जो मूंगफली निकलेगी ना, मूंगफली प्रेशर से 15-20 फुट तक दूर निकल जाती है। अच्छा, जो आजकल काली मिट्टी वाली कुछ जमीनें हैं, कुछ नया एरिया किसानों का जुड़ा है, जैसे काली मिट्टी वाली जमीनें हैं जी, उसमें क्या, जैसे जो मूंगफली जैसे एलिवेटर के साथ उठाएंगे ना, तो मूंगफली प्लस मिट्टी दोनों इकट्ठी एक ढेर होगा। अच्छा, अगर वो पंखे के माध्यम से निकालते तो पंखे से क्या मूंगफली उड़ के 15-20 फुट तक आगे निकल जाएगी, और जो भारी पत्थर रहेगा, जो मिट्टी रहेगी, वो पास गिर जाएगी, और किसान को जैसे इकट्ठी करने में आसानी रहती है, उसका टाइम कम वेस्ट होता है। अच्छा, ये सिस्टम मुझे लग रहा है कि जो है यहाँ से ट्रॉली हम लगा कर हाँ, इसको जैसे खोल के ऊपर ये हुक लग जाएगी, जी, ठीक है। जैसे इस तरह ये जैसे इधर से बराबर से हुक लग जाती है। अच्छा अच्छा, तो वजन काफी रहता है ना, स्प्रिंगों से रुकता नहीं, जैसे हम छोटे मॉडल में तो रुक जाता है, अच्छा, वहां से हुक लग जाएगी और सीधा ट्रॉली के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अगर उसने बोरी भरनी है तो यहाँ नीचे बोरी लग जाएगी इसके। अच्छा, अब बात करूंगा सर इसके छन्नों की जो है, हाँ जी, तो ये किस क्वालिटी के आपने इसमें लगाए हैं? इसमें जैसे जीपी गेज के छलने रहते हैं हर तरह के अच्छा, इसके अंदर, जो भी है, जैसे हम इसके साथ मूंगफली का देते हैं, चने का देते हैं जी, और मटर का देते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट रहती है हम उसको वैसा माल प्रोवाइड करवा देते हैं। अब सर जैसे कि बात करें, जैसे कि बरसात होने लगी, हल्की बारिश आई और बाद में बंद हो गई, तो उस समय क्या होता है, किसान को अपने घर पे लाना पड़ेगा ट्रैक्टर थ्रेसर को, या काम चलता रहेगा? जी, ये जो मूंगफली वाला थ्रेसर है ना, इसमें लगभग मान लो 99% जो प्योर ये है, ये ड्राई क्रॉप निकालने वाला, ठीक अच्छा, है। एक वेट वाला भी मॉडल बनाते हैं हम, बिल्कुल, उसमें तो गीला सूखा एडजस्टमेंट होकर चल जाता है। ये बिल्कुल सूखा माल निकालने वाला है, क्योंकि इसमें जो माल निकलेगा ना बिल्कुल क्लियर निकलेगा। जो अगर उसका भूसा होगा ना, बिल्कुल प्रॉपर चारा बनेगा, छोटा छोटा टुकड़ा, जो पशु आराम से खा लेते हैं उसको। जी जी। और सर ये क्या सिस्टम है, मुझे लग रहा है एडजस्ट कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं? इससे क्या, ये यहाँ से जो एयर का फ्लो इसके अंदर आएगा ना, फिल्टर अच्छा, करने के लिए, यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके कितनी को हवा चाहिए, माल कहाँ तक अपना साफ हो रहा है वहां तक इसको एडजस्टमेंट कर लो। अब सर जैसे कि मैं ये सिस्टम देख रहा हूँ, ये कैमरामैन जी चाहूंगा ये दिखा दें, ये बोलते हैं इसे व्हील, क्या है सर ये? हाँ, व्हील, लोड व्हील कहते हैं। लोड व्हील की क्वालिटी इसमें आपने कैसी दी है? जो इसमें ये कास्ट आयरन के लोड व्हील लगे हैं, जी, इसके दोनों साइडों में लगे हैं। अच्छा, क्योंकि ये छोटे ट्रैक्टर पे भी चले, किसानों के इसी हिसाब से इसको मॉडिफाई किया है। ये अपना लोड तो काफी कुछ खुद ही उठा लेते हैं। अच्छा, एक बार राउंड बनने के बाद आराम से इजीली चलते रहते हैं। अच्छा, अब सर मैं बात करूं इसके ब्लेड की क्वालिटी के बारे में, तो ब्लेड की क्वालिटी कितने सीजन तक काम कर देगी? जो ब्लेड में जैसे इसमें जो ब्लेड लग रहे हैं उनके दोनों तरफ दांते निकाले होते हैं। अच्छा, एक सीजन एक साइड चल जाती है, दूसरी सीजन दूसरी साइड चलती है। अच्छा, और इस मॉडल में ना एक और अलग तरह का बेनिफिट है। आम जितनी भी आप मशीनें देखोगे ना, उसमें क्या रहता है, जैसे इसके अंदर मटेरियल डाल दिया, उसके बाद किसान के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता कि इसको कैसे रोके। अच्छा, कल को कोई भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसमें इसमें ऑप्शन रहता है। कल को कोई मान लो कोई काम कर रहा है, कुछ छूट गया मशीन के अंदर, कुछ भी हो गया, तो इसमें जैसे मान लो ये हैंडल लगा ना, इसको जैसे ऊपर उठाएंगे, अच्छा, ये ऊपर उठा दिया, क्या पीछे से अंदर इसके अंदर माल जाना बंद हो जाएगा। अच्छा, और इसको दोबारा नीचे करेंगे तब तक ये चलेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा। अब सर जैसे कि ये जो बॉक्स दिए गए हैं, ये किस काम में आते हैं सर? ये सर जी टूल बॉक्स है, ठीक है जी। इसके अंदर किसान अपना चाबी पाने रख लेता है, ग्रीस गन रख लेता है, जो डेली रूटीन में किसान को जो खेत में जरूरत पड़ती है ना, छोटा मोटा सामान इसके अंदर रख लेता है। अच्छा, अब सर मैं बात करूं इसके एवरेज के बारे में, तो आपने कहा कि ये 35 HP का ट्रैक्टर इस पे आसानी के साथ चल सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऊपर तो चलेगा। कितना ही चला लो। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय ट्रैक्टर का लोड क्या रहता है, ये बताइए थोड़ा सा जो है। सर जी इस पे 35 HP का ट्रैक्टर आराम से चलेगा। ये लगभग 2.5-3 लीटर डीजल
लेके ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि जो ये मूंगफली के लिए ना तो इसमें इतना ही चलता है। अगर कल को अपने चना और सोयाबीन निकालेंगे, अगर सूखा हो तो आधा लीटर तेल ऊपर निकल जाएगा, गीला हो तो थोड़ा सा और फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि चने में और मूंगफली के अंदर तेल का थोड़ा सा फर्क रहता ही है। ये आपने कहना मतलब यह है कि लोड फ्री बनाया आपने। लोड फ्री मॉडल है। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं सर इसका जो है घंटे में औसत क्या रहेगा कि घंटे में किसान लगभग निकालेगा? 15 से 20 क्विंटल तक इसके अंदर मटेरियल निकल जाता है, चाहे चना हो चाहे मूंगफली हो, लगभग इतना खुला खुला आराम से निकल जाता है। अच्छा, बाकी मटेरियल पे डिपेंड करता है, अच्छा मटेरियल हो तो एवरेज थोड़ी सी और भी अच्छी निकल के आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आपका हम जो देख रहे हैं सर दूसरा मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल के बारे में आप जानकारी दीजिए सर किसान भाइयों को। जो ये सर जी जो पहले मॉडल बनता ना, ये वो मॉडल है। इसमें जैसे मैंने आपको जिक्र किया था ना, मान लो जैसे बास्केट ऊपर होती है नीचे होती है, बार बार जैसे अब जाएंगे मशीन कहीं लेके जानी तो अपने को मशीन इस पोजीशन में रखनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, पीछे से बेल्ट उतारो, ये बास्केट को ऊपर फोल्ड करो। अच्छा, जिस प्रकार से ये बास्केट हो रहा है। उसके बाद फिर ये छोटे रस्सों से चलने वाली बन जाएगी। अच्छा, पहले ऐसा ही मॉडल था। इसमें क्या देखो, इधर से मटेरियल डलेगा इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है जी, और बार बार किसान को कभी ऊपर करो कभी नीचे करो, कहीं मान लो खेत में तो जैसे मर्जी लेके घूमता है, सड़क पे चलना होगा, किसी रास्ते पे चलना होगा ना, जगह के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया ताकि ये थोड़ा सा छोटी हो जाए, इसलिए ये फोल्डिंग वाला सिस्टम किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, और प्लस ये ऊपर इसके ये जैसे एक हवा वाली पाइप भी लगी हुई है, जो डस्ट यहाँ से निकलती है और डस्ट को प्रेशर से बाहर को निकाल देती है। अच्छा, अब सर जैसे क्या इसके ब्लेड की क्वालिटी कैसी है? इसके अंदर लगभग 2 तरह के ब्लेड लगे रहते हैं जी। एक तो जैसे लोहे की पत्ती रहती है मोटी, 3 सूत के लगभग आर रहती है, 9-10 mm की रहती है, और कुछ इसके अंदर जैसे गीले माल में चले ना आराम से, उसके लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर ब्लेड भी लगे होते हैं। अच्छा, अब सर हम बात करें इसके बैरिंग की क्वालिटी के बारे में, तो आप तो इसमें बैरिंग किस क्वालिटी के इसके अंदर सारे एफके के बैरिंग लगे हैं। अच्छा, ओरिजिनल एफके के बैरिंग लगे हैं, और बाकी ये जो दूसरे बैरिंग है ना, जैसे ये पीछे बैरिंग लगे हुए हैं जी जी, ये इसके अंदर जैसे 2 बैरिंग है, 2 बैरिंग यहाँ है, 2 आगे, मेन शाफ्ट इसके अंदर 10 बैरिंग है, के अंदर 4 बैरिंग है। ठीक है, ये भी जो जितने बैरिंग है ना, इसके जो ब्राकेट रहते हैं इसके अंदर बाहर दोनों साइड में ऑयल सील डाली हुई है ताकि डस्ट अंदर जाए ना इसके। अच्छा, अब इसके बात करते हैं, इसका ये मुट्ठे वाला लगाने वाला ये सिस्टम जो दिया गया है, ये कुछ अलग है। ये नहीं मुट्ठा तो उधर से लगेगा, यहाँ से पीछे से चारा निकलेगा। अच्छा, चारा जब निकलेगा, चारा हमारा चने का हो गया, हाँ, इसका पीछे से चारा निकलेगा और मुट्ठे उधर से लगेंगे। अच्छा, मुट्ठा उधर से लगेगा, तो मतलब चारा तो बिल्कुल सही निकल जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चारा निकलेगा। इसमें जैसे ना हर तरह की एडजस्टमेंट रहती है, चारा बड़ा छोटा भी हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ये देखो ये एडजस्टमेंट वाले लगे हैं, सिस्टम लगे हैं इसके अंदर। जी जी, इसको अंदर बाहर करने से हवा का फर्क पड़ जाता है। ये प्रेशर बेड की एडजस्टमेंट है, ऊपर नीचे कर लो, बिल्कुल अनजान से अनजान किसान भी ना आराम से चला लेगा, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, कचरा हमारा यहाँ से आ जाएगा बाहर। यहाँ से कचरा निकल जाएगा, यहाँ से फ्रेश माल निकलेगा, जो भी इसके अंदर जाएगा, ट्रॉली से यहाँ से बोरी लगा लो, ट्रॉली में डालना तो इसको ऊपर हैंग कर लो, तो अब उसके अंदर निकल जाएगा। अब सर हम बात करते हैं, देखो किसान भाई होता है भोला वाला। हाँ जी, हाँ जी। और आप तो खुद किसान हो और मैं भी देखो किसान का बेटा हूँ, तो जैसे कि किसान ले लेता है तो भाई साहब उसे जो ना आपकी सर्विस अच्छी होगी ना तो 4 जगह तारीफ करेगा किसान भाई आपकी, और थोड़ी सी भाई साहब कमी रह जाएगी तो किसान जो बड़ा बेचारा भोला होता है दुखी हो जाता है, किसानों से कहेगा कि भाई साहब वहां से माल लिया था। तो अभी अपनी सर्विस के बारे में बताइए कैसी है? ये तो फिर अपने मुंह से बड़ाई करने वाली बात हो जाएगी। मैं अगर आपको कहूँ तो मैं क्या, ये मूंगफली वाला मॉडल मान लो ये अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, कब से काम कर रही है अपनी कंपनी? ये सर जी कंपनी है 1989 से। अच्छा, काफी पुरानी है जी, काफी पुरानी कंपनी है जी। ये जो स्टार्टिंग वाले मॉडल तो जैसे होपर वाला मॉडल रहता था ऊपर से डालने वाला, ये धीरे धीरे मॉडिफाई करके साइड में बास्केट लगाई, ठीक है, एलिवेटर लगे, ये डबल फैन किए, हर साल कुछ ना कुछ इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है कि आपने जब बताया कि 85 के करीब की है, 89 की है, तो लगभग तीसरी पीढ़ी होगी आपकी तो इसमें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब बात करते हैं सर इसकी जो है, क्या हमारे किसान भाई को जो है, देखो किसान भाई की जेब रहती है ढीली, क्या इसमें मॉडलों में सब्सिडी उपलब्ध हो सकती है किसान भाई को? हाँ, रहती है ना सब्सिडी। अच्छा, कितने % तक मिल जाती है इसमें? जैसे सब्सिडी रहती है जैसे लगभग 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए रहती है। अच्छा, थोड़ा सा गवर्नमेंट का जैसे जो पिछड़ा एरिया रहता है उसको डेवलप करने के हिसाब से उस वाली बेल्ट के अंदर सब्सिडी थोड़ी ज्यादा रखती है, लाख रुपए से प्लस भी निकाल देती है। ठीक है, जो सामान्य वर्ग रहता है, जैसे सामान्य एरिया जो काफी सालों से मान लो खेती बाड़ी काम अच्छा तरह काम कर रहा है, उसको थोड़ी सी वो कम दे देती है। अच्छा,
अब सर जैसे क्या इसकी गारंटी वारंटी, जैसे कि मान के लो 1 साल से पहले कुछ दिक्कत हो गई तो क्या अपना डीलर वगैरह इसको वहीं पहुंचेगा या किसान को आना पड़ेगा? नहीं, इसमें जगह जगह अपने हर एरिया में डीलर रहते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर कोई मान लो हम 1 सीजन की तो वैसे फुल गारंटी अच्छा, एक सीजन की पूरी मतलब 1 साल की पूरी वो रहती है। रहती है। ठीक है। इसके अंदर उसके अंदर कुछ भी हो जाए तो कंपनी का बंदा नहीं तो डीलर वहाँ उसको अपने आप हैंडल कर लेता है और उसका सोल्यूशन निकाल देता है कुछ। अच्छा, देखो सर जैसे क्या आपने देखा होगा कि भारत, अपने पूरे भारत के अंदर 2.5% ही सरकारी नौकरियां हैं और किसान भाइयों के जो युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि मैं अपने गांव, घर, शहर में रहकर मैं अपना जो बिजनेस कर लूं, तो क्या डीलरशिप वगैरह कैसे मिल सकती है, थोड़ा सा बताइए किसान भाइयों को। कंपनी की कुछ फॉर्मेलिटी रहती है जी। ठीक है। हमको कोई मान लो डीलरशिप के लिए कॉल आता है तो एरिया वाइज हम उसका सर्वे करते हैं। बिल्कुल। आदमी का स्टेटस देखते हैं, किस तरह का आदमी है, मिलनसार है, कल को अपने कोई डीलिंग करे मैं आपकी बात ही ना सुनूं, ठीक है कि नहीं। एक बार पैसे जेब में डाले उसके बाद बात ही ना सुनी, फिर वैसा बंदा नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा हम अच्छी तरह सर्वे करके अच्छा, जो बंदा अच्छा लगता है उसको पॉइंट कर देते हैं। अच्छा सर, जैसे क्या चना और मूंगफली वाली हम थ्रेसर तो हमने ले ली, हाँ जी, लेकिन भाई साहब उसे खोद मतलब उसकी खुदाई कैसे करेगा? चना मूंगफली की थ्रेसिंग तो बाद में करेगा। देखो सर, कोई मशीन बनाती है क्या आपकी कंपनी? नहीं, ये भी देखो ना, ये एक अलग तरह का मॉडल है जी। ये देखिए, अच्छा, ये भी ट्रैक्टर के पीछे लगेगा जी। ये तो बहुत अलग मॉडल लग रहा है जी मुझे आपका बिल्कुल जो है ये यहाँ से ये ट्रैक्टर के पीछे चलेगा, पीडीओ ड्राइव वाला मॉडल है। यहाँ से माल कटेगा, कट के ये अंदर जैसे चलेगा ना, ये सब चैनें वर्क करेंगी। अच्छा, ये वर्क करेगी और साथ में थोड़ा थोड़ा जंप करेंगी क्योंकि मिट्टी रहती है मूंगफली के अंदर। जैसे जब मिट्टी मूंगफली उखाड़ते हैं ना तो कुछ कुछ मिट्टी के टुकड़े साथ चलते हैं। अच्छा। तो ये वाइब्रेशन करेंगे ना, कर करके ये मिट्टी यहाँ से निकल जाएगी और पीछे थोड़ी मिट्टी मूंगफली की एक अच्छी सी लाइन बनने लग जाएगी। अच्छा अच्छा, इसकी क्या क्वालिटी रहती है सर जो है, जैसे कि ये आगे ब्लेड दिए गए हैं सर जी, जैसे कि हमारे रूटर के अंदर सिस्टम होता है, गियर बॉक्स ऐसे ही दिया गया है इसके अंदर। ये 6 फुट जगह लेके चलेगी। 6 फुट के अंदर जो भी माल आएगी उसको उखाड़ के पीछे एक लाइन के अंदर छोड़ती जाएगी मशीन। अच्छा अच्छा, ये बराबर में डिस्कें लगी हैं ताकि मान लो जैसे मूंगफली जब क्या लगने के बाद इधर उधर गिर जाता ना, उसका ऊपर से फलाव हो जाता है, तो ये प्रॉपर साइड से काट देती है। ताकि जब दूसरी लाइन आएगी तो वो जो पहले उखाड़ा है या रह रहा है वो एक दूसरे के अंदर उलझेगा नहीं और आराम से मशीन चलती रहती है। घंटे में कितना एवरेज देगी मशीन, कितनी मतलब जो मूंगफली को उखाड़ेगी? घंटे के अंदर लगभग 2-2.5 एकड़ तक मूंगफली उखाड़ देती है मशीन। अच्छा, 2-2.5 एकड़? हाँ। तो मशीन काफी गजब की आपकी। बात करूं ये टायर आपने लगाई है, किस पर्पज से सर लगाने पड़े ये टायर? सर जी ये थोड़ा मशीन के अंदर ना लगभग 6.5-7 क्विंटल वजन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये ट्रैक्टर पे जब चलेगी ना तो मान लो ये टायर पीछे कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। और ये लिंकों पे लग के चलेगी मशीन, टायर की एडजस्टमेंट, कितना ब्लेड बैठाना है उसमें थोड़ी सी सहायता करते हैं जी। और सर ये क्या क्या काम आता है सिस्टम ये लगाया आपने? सर जी जो यहाँ से जो माल कट के गिरेगा ना वो इसके ऊपर गिरेगा, गिर के ये मान लो 6 फुट कटेगा और ये थोड़ा ऐसे स्लोप दे दी ना, ये स्लिप होकर अंदर गिरेगा। ये मान लो 6 का 4 फुट कर देगा, 3 फुट कर देगा जी। और जैसे ट्रैक्टर जितनी स्पीड से चलेगा उतना अच्छा पीछे बनकर चलेगा। अच्छा, क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है जी। अच्छा, अब सर मैं बात करूँ, देखो किसान भाई लेना चाहता है, कंपनी में आना चाहेगा तो बहुत मुझे लग रहा है कि आप तो बुलाना ही चाहोगे, कंपनी देखे देखभाल कर जी। एक बार यहाँ हम तो हमारी कोशिश रहती है अगर किसान यहाँ तक खुद चल के आए ना तो उसको वो देखेगा तो उसको हमारे पे और ज्यादा भरोसा होगा जी। जो बात कह रहे हैं, जो मटेरियल कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है। जो किसान भाई नहीं आना चाहते, काफी व्यस्त, उनके पास समय नहीं है सर जी, तो उन्हें कैसे मिल सकती है? ऑनलाइन बुक करवा दो। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग अमाउंट कितना रहेगा? ऑनलाइन बुक रहता है सर जी, देखो वो डिपेंड करता है। मान लो किसान जैसे आज सुबह मशीन उसने चलानी है बिल्कुल, फिर तो हम उसको कहेंगे सारी डाल दे, ठीक है। अगर मान लो आज बुक करवानी 2-3 महीने के बाद चाहिए तो आज मैं ये उसको नहीं कहूंगा तो मेरे को सारी पेमेंट दे, 50,000 रुपए, लाख रुपए, जितनी आराम से इजीली कर सकता है उतनी कर दे। अच्छा, अब सर देखो हमने आपकी तीनों मशीनों की जानकारी ले ली। हाँ जी। अब सर देखो मैं भी जो है किसान का बेटा हूँ, आप भी किसान के बेटे हो, ठीक है। मैं आपसे मुरादाबाद से चलकर आया हूँ एलनाबाद हरियाणा में आपके, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो मेरे माध्यम से जो किसान भाई लेगा, जो वीडियो का स्क्रीनशॉट आपको भेजेगा, तो उसे आप क्या छूट करने वाले हो मेरी तरफ से बता दो थोड़ा सा जी। इसके अंदर जैसे मान लो ये मशीन रहती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मूंगफली में जैसे स्टार्टिंग में कोई गिल्ला निकालते हैं, कोई पत्थर आते हैं, बिल्कुल हमारी कोशिश रहती है जाते ही अगले का नुकसान ना हो। अगर फिर भी मशीनरी कुछ ना कुछ पत्थर गिर जाता है या कुछ मिट्टी कड़क रहती है, कुछ ना कुछ टूट जाते हैं, हम क्या मशीनों के साथ कुछ ना कुछ ब्लेड का सेट एक आधा साथ दे देते हैं। उससे अगर कल को कुछ किसान को खेत के अंदर दिक्कत आए तो वो खोल के हैंड टू हैंड चेंज कर ले, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है हमारी तरफ से। अच्छा, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों देखो, आपको जो है मेरे माध्यम से आपको ब्लेड का एक सेट ये तो देंगे ही, साथ में एक जो है एक सेट आपको और मेरे चैनल का स्क्रीनशॉट आने पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, जो आप चैनल का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आज आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।